हाय गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप लोग फाइन होंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट का दूसरा क्लास ओलिगोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। तो ये क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। ओलिगोसेकेराइड हमारे पास क्या है। ओलिगो मीन प्यू, सेकेराइड्स मीन शुगर। कार्बोहाइड्रेट का तो आप लोगों को मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि इसको हम पॉलीहाइड्रॉक्सी एसीटोन या पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कहते हैं। ये हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके साथ एसीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा या एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। आज हम जो पढ़ेंगे वो है ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगो मीन प्यू, सेकेराइड्स मीन शुगर, क्योंकि ये प्यू शुगर से बना हुआ होता है, इसी वजह से इसको हम ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डाइसेकेराइड, इसको डाइसेकेराइड्स भी बोलते हैं। डाइसेकेराइड्स क्यों कहते हैं? डाइसेकेराइड्स इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो सेकेराइड्स है वो डाइसेकेराइड्स के फॉर्म में मौजूद होगा। वो मतलब दो मोनोमर से बना होगा, तो इसको इस वजह से ये डाइसेकेराइड्स इसको हम बोलते हैं। डिफिनीशन इसका क्या है? टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 to 10 मोनोमर्स, मतलब 2 से लेकर 10 मोनोमर्स पे एक डाइसेकेराइड्स या ओलिगोसेकेराइड्स मुश्तमिल होगा। या तो वो दो मोनोसेकेराइड्स पर मुश्तमिल होगा, एक ओलिगोसेकेराइड्स या एक ओलिगोसेकेराइड्स, या तो दो मोनोमर्स पर मुश्तमिल होगा, या 3 पर मुश्तमिल होगा, या 4 पर मुश्तमिल होगा, एंड सो ऑन अप टू 10 से ज़्यादा पर पॉलीसेकेराइड्स बनता है। ये 2 से लेकर 10 तक जो मोनोमर्स पर मुश्तमिल होगा उसको हम ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। और आप लोगों को मैंने बताया ओलिगो किसे कहते हैं। ओलिगो मीन प्यू मतलब जो गिने जाते हैं, कम होते हैं, मिकदार में कम हो जाते हैं, या तो ठीक है। ये 2 से 10 मोनोमर्स पर मुश्तमिल होगा। एक जो ओलिगोसेकेराइड्स होगा वो 2 से 10 मोनोमर्स पर मुश्तमिल होगा। इसकी प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जस्ट लाइक दैट वी हैड स्टडीड इन मोनोसेकेराइड्स, सिमिलरली वी विल स्टडी हेयर टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओलिगोसेकेराइड्स। What are the properties of oligosaccharide? The first property of oligosaccharide is it is less sweet in taste एज़ कम्पेयर टू मोनोसेकेराइड ऑफ डाइसेकेराइड्स। जो है ना, ये स्वीट में ये लेस स्वीट होगा, टेस्ट में ये लेस स्वीट होगा, मतलब ज़्यादा स्वीट नहीं होगा। दूसरा जो हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो लेस सालुबल। मोनोसेकेराइड्स जो है वो है मोर सालुबल इन वाटर, और ये जो है ना ये लेस सालुबल इन वाटर है, मतलब ज़्यादा पूरी तरह हल नहीं होगा वाटर में। और जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोलाइज फ्राम 2 to 10 मोनोमर्स में, आप लोगों को मैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन किया है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कैसे कहते हैं? मतलब मोनोमर से पॉलीमर से लार्जर मॉलिक्यूल से जब मोनोमर्स बनते हैं तो इसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। एंड इट इज़ हाइड्रोलाइज फ्राम 2 to 10 मोनोमर्स। जब लार्जर मॉलिक्यूल होगा तो ये हाइड्रोलाइज होगा कितने मोनोमर्स पे? या तो इसमें 2 मोनोमर्स होंगे, या तो 10, और 10 इसके बीच में होगी, इससे न ज़्यादा होगी और न इससे कम होगी। तो ये हाइड्रोलिसिस में कितने मोनोमर्स देता है? 2 से लेकर 10 मोनोमर्स। इट इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर दे हैव। इसकी भी क्लासिफिकेशन हुई है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ शुगर दे हैव। फॉर एग्जांपल, जब डाइसेकेराइड होगा तो इसके साथ दो शुगर्स हो गए, 2 मोनोमर्स हो गए। जब ट्राइसेकेराइड होगा तो इसके साथ हमारे पास 3 शुगर्स हो गए, 3 मोनोमर्स पर वो मुश्तमिल होगा। इसी तरह 10 तक ये जाता है, और इसको हम ये ऑन द बेसिस ऑफ शुगर नंबर्स दे आर क्लासिफाइड। इसके एग्जांपल्स जो है मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं इससे, एक डाइसेकेराइड्स में और एक ट्राइसेकेराइड्स में। डाइसेकेराइड्स में हमारे पास जो डाइसेकेराइड्स है कार्बोहाइड्रेट, वो क्या है? वो है फर्स्ट नंबर जो है माल्टोज है। माल्टोज एक डाइसेकेराइड्स है। ये किस चीज़ से बना हुआ होता है? ये जो है ना ग्लूकोज से, एंड ये 2 ग्लूकोज शुगर से ये बना हुआ होता है। माल्टोज जो है ना, माल्टोज डाइसेकेराइड्स जो है ये 2 ग्लूकोज से बना हुआ होता है। और इसके साथ
جب دو گلوکوز مل کر مالٹوز بناتا ہے تو اس سے H2O ریلیز ہوگا. آپ لوگوں کو میں نے یہ کنڈنسیشن ریئیکشن میں کیا ہوا ہے. اس سے H2O ریلیز ہوگا اور جب ہم یہ مالٹوز جو ہے ہم اگین گلوکوز میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم واٹر ایڈ کریں گے اور یہ پھر گلوکوز میں تبدیل ہوگا. تو میں نے جو یہ دو ایرو کا نشان بنائے ہوئے ہیں اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہ دو گلوکوز مالٹوز میں کنورٹ ہو سکتا ہے اور مالٹوز دوبارہ گلوکوز میں کنورٹ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے. مالٹوز کہاں پہ ہوتا ہے؟ مالٹوز آر موسٹلی فاؤنڈ ان فروٹس. فروٹس میں جو ہے زیادہ تر مالٹوز ہوتا ہے. مالٹوز ڈائسیکرائڈ سے کس چیز سے بنا ہوا ہوتا ہے؟ گلوکوز سے بنا ہوا ہوتا ہے. دوسرا ہمارے پاس جو ڈائسیکرائڈ سے وہ ہے لیکٹوز کہاں پہ ہوتا ہے؟ لیکٹوز ملک میں ہوتا ہے. لیکٹک مین ملک، ٹھیک ہے نا. اور یہ کس مونومر سے بنا ہوا ہوتا ہے؟ یہ جو ہے نا گلوکوز پلس گلیکٹوز. لیکٹوز جو ہے نا وہ گلوکوز پلس گلیکٹوز مونومرز یا شوگر سے بنا ہوا ہوتا ہے. تیسرا ہمارے پاس جو ہے ڈائسیکرائڈس ہے وہ ہے سکروز. سکروز کس چیز سے بنا ہوا؟ سکروز جو ہے نا ایک گلوکوز مونومر سے بنا ہوا ہوتا ہے اور دوسرا فرکٹوز سے. تو یہ دو مونومرز پر مشتمل ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو ہم ڈائسیکرائڈز بولتے ہیں. سکروز کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ سکروز موسٹلی فاؤنڈ ان شوگر کین. گنے میں زیادہ تر سکروز ہوتا ہے. یہ تو ہوا ڈائسیکرائڈز کے ایگزامپل. تیسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ٹرائسیکرائڈز. ٹرائسیکرائڈز کیا ہے؟ ٹرائسیکرائڈز کا ایک ایگزامپل ہے ریفائنوز. ریفائنوز جو ہے وہ ٹرائسیکرائڈز ہے. یہ 3 شوگر پر مشتمل ہوتا ہے. اس کا کیمیکل فارمولا C18H32O16. تو یہ ہوا ٹرائسیکرائڈ.